हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछली 2 वीडियोस में हमने ये जो पोइम हम जो कर रहे हैं वेकअप, इसके हमने पढ़ी, इसके वर्ड मीनिंग किए और इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। आज हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ लेट्स लिसन। कि हमने सुनना है, ये चीज़ें हमने सुननी है। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द साउंड बी साउंड इन। आपने ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जिन वर्ड्स में बी की साउंड आ रही हो, ठीक है। और जो ये लिखे हुए वर्ड्स हैं इनको आपने सुनना है, बोलना है और सुनना है। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड इज़ लिसन टू द बेबी चिक्स चीप चीप चीप। आपने कहीं जाके जहाँ पे क्या है मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हों उनकी आवाज़ सुननी है, और उनकी आवाज़ कैसी होगी, चीप चीप चीप। नेक्स्ट इज़ लेट्स लिसन एंड टॉक। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, आपने सुनना है और उसके बारे में बात करनी है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ के वॉक पे जाइए। लिसन टू द साउंड्स यू हेयर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स। आपने क्या करना है, वॉक पे जाना है और वहाँ पे आपने आवाज़ें सुननी है। आपको किस किस तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों के सरसराहट की आवाज़, द विंड ब्लोइंग, हवा के चलने की आवाज़, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, किसी के पाँव के आवाज़। जब पाँव चलते हैं तो आवाज़ आती है, वो आपने आवाज़ें सुननी है। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। ये इमेजिन करो आप लोग कि कोई काउ, हॉर्स, डक या चिकन आपस में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, सुबह के भोजन में, मील होता है खाना, भोजन, भोजन पर मिलते हैं। व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे, टॉक अबाउट इट। आपने इसके बारे में बात करनी है कि जब एक काऊ, हॉर्स, डक और चिकन सुबह के भोजन में मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या बात करेंगे वो। तो वो क्या बात कर सकते हैं, फर्स्टली दे वुड ग्रीट ईच अदर। जब भी हम सुबह मिलते हैं किसी से या कभी भी मिलते हैं पूरे दिन में पहली बार, तो क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते। इस तरह से जब वो मिलेंगे तो पहले तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करेंगे क्योंकि वो मॉर्निंग मील पे मिल रहे हैं। और सेकंड आप लिख सकते हो कि दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील। अब वो मॉर्निंग मील की बात कर सकते हैं कि आज ऐसा खाना है, आज हम ये खा रहे हैं, ये खाना ऐसा है, तो वो मॉर्निंग मील की बात कर सकते हैं। तो क्या लिखना है आपने, दे वुड ग्रीट ईच अदर एंड दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील। नेक्स्ट है से अलाउड। ये एक पोइम है जो आपने जोर जोर से बोल के पढ़नी है, ठीक है। इन सारे वर्ड्स में क्या है, बी अल्फ़ाबेट है, ये पोइम आपने पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स राइट, ये है आपका लिखने का काम। कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। अब देखो यहाँ पे 2 कनेक्टर्स दिए हुए हैं, कनेक्टर्स तो बहुत से हैं पर यहाँ पे इन्होंने 2 दिए, एंड और बट। इनका यूज़ करना है आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस और 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड और बट दिया हुआ है कि आपने इन दोनों का यूज़ जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको कनेक्ट करना है और एक सेंटेंस बनाना है। एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है परंतु। फर्स्ट सेंटेंस में है 2 सेंटेंसेस, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, ठीक है। कि ये टाइम हो गया है जगने का क्योंकि स्कूल जाना है, पर मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। तो इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। शीला got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. अब देखो, शीला को ही चॉकलेट्स मिली हैं, शीला को ही न्यू क्लोथ्स मिले हैं, ठीक है। तो आपने कैसे लिखना है, शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। Everyone has gone to sleep, I want to read my book. सभी सोने के लिए चले गए हैं पर मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मैं अपनी किताब पढूं। So everyone has gone to sleep,
बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। नेक्स्ट है राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। अब राजू ही क्रिकेट खेलता है और राजू ही हॉकी खेलता है, तो हमने एक ही बार राजू लिख लेना है, बार राजू और ही नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि राजू की ही बात हो रही है दोनों सेंटेंसेस में। सो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। अब नीचे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है, बाकी आपने रिमेनिंग जो फिलअप्स हैं वो इसी के हिसाब से फिल करने हैं। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इनको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। टाइनियर है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और टाइनीएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। टाइनियर का ये है छोटा, और टाइनियर का मतलब भी छोटा है, पर इसका यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। योर पेंसिल इज़ टाइनियर देन माइन, तुम्हारी पेंसिल क्या है, मेरे से छोटी है। मेरी पेंसिल और उसकी पेंसिल के क्या क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, इसलिए हमने टाइनियर का यूज़ किया। और टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। अब इससे सुपरलेटिव डिग्री सबसे छोटी, अब इससे चीज़ छोटी कोई हो नहीं सकती, ठीक है। सो टाइनियर, टाइनियर, टाइनीएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब भी अच्छा, बेटर का मतलब भी अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। गुड, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एक की बात हुई। बेटर, शी इज़ बेटर देन हिम, वो उससे ज़्यादा अच्छी है। तो कंपैरिजन हो गया शी और हिम में, कि वो क्या है, उससे ज़्यादा अच्छी है। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो हमने बेटर का यूज़ किया। एंड शी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल की सबसे अच्छी लड़की है, मतलब उससे अच्छी लड़की कोई नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, बेस्ट का यूज़ किया। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।